brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पहलगाम हमले का जवाब भारत ने काफ़ी करारा दिया और उसके बाद जो है लगातार पाकिस्तान की ओर से भी जो है ड्रोन अटैक किया गया, जिसका जो है भारत ने काफ़ी ही अच्छे से मुकाबला किया और कई एयर बेस जो है पाकिस्तान के उसको भारत ने उड़ा दिया। और अब जो है सीज फायर हो चुका है, जिसके बाद अब हम आम लोगों से जानते हैं, जो भारत के लोग हैं, जो अभी बिहार और पटना के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो सीज फायर हुआ है कैसे देखते हैं आप इसे। क्या नाम हुआ आपका? संतोष जायसवाल, हाजीगंज। सीज फायर को कैसे देखते हैं आप? सीज फायर तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की गलती या आतंकवाद की गलती, उसने जो किया है जम्मू कश्मीर में गलत किया है। निर्दोष लोगों का खून बहाया है, मांग उजाड़ा है, सिंदूर मिटाया है। उस स्थिति में भारत आतंकवाद को छोड़ने वाला नहीं है। भारत उसका चुन चुन करके तो बदला लिया आतंकवाद को, उसके बाद सीज फायर किया वो लोग, फिर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई मिला। आतंकवाद के कितने अड्डे उड़ाए गए और जो भी बचे हुए हैं, भारत सहनशीलता का प्रतीक है। भारत बहुत कुछ समझता है कि निर्दोष मारा नहीं जाए। पाकिस्तान में वहाँ का पब्लिक से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है आतंकवाद से। आतंकवाद को इस बार प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और हमारे भारत के सेना, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है, जब तक आतंकवाद का जड़ खोद नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जारी रहेगा, इसलिए जारी रहेगा। अभी आतंकवाद पूरा खत्म नहीं हुआ है। 2-4 जो हिट लिस्ट में थे आतंकवादी लोग, उसके आका लोग, वो लोग मरे हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं जो उधर से वो लोग को मूव करते हैं, उसका करके भेजते हैं उग्रवादी लोग को, आतंकवादी लोग को, अब फायर करवाते हैं। आप बताइएगा कैसे देखते हैं इस सीज फायर को, कैसे देखते हैं? सबसे देखिए तो पहले तो जो सीज फायर अगर किए हमारे मोदी जी, ये तुरंत में निर्णय ले लिए हैं। मेरा भारत के 140 करोड़ जनता का एक तरह से समझिए कि ठेस पहुंचा। जिस तरह से पाकिस्तान हो या कोई भी देश हमेशा भारत पर किसी न किसी तरह से अटैक कर करके निसहाय लोगों को हमेशा मार दिया जाता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विश्व में शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो 1962 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान एक ऐसा छोटा सा देश के लोग अब बार हमला करवाता है, इसलिए हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा गलती हुआ। कांग्रेस कह रही है कि इंदिरा जी याद आ रहे हैं उन्हें, इंदिरा रहती तो नहीं होता ऐसा। कांग्रेस कह रही है, देखिए उनके समय के शासन के हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री सब एक्टिव होकर देश के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के सरकार हो या पाकिस्तान के सेना हो या पाकिस्तान के आतंकवादी हो, बार अगर हिंदुस्तान पर टारगेट कर रहा है, ये बहुत बड़ा गलती है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से यही कहूंगा कि आप किसी के बात पर ना आके, अगर जो हिंदुस्तान पर आंख उठा के देखता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। उसको नहीं कि हमको ट्रम्प कर दिया तो हम सीज फायर रोक दें, चाहे किसी इस तरह यहाँ के भारत के हिंदुओं के साथ ही ठेस पहुंचा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार बिट्टू हुआ। ट्रंप ने ट्वीट किया और सीज फायर के लिए बताया। ट्रंप ने ट्वीट किया, सीज फायर के लिए बताया। ट्रंप सोचते कि पूरा वर्ल्ड का बॉस हम हो, लेकिन उनको पता नहीं है वर्ल्ड के बॉस भारत में ही बैठा हुआ है, उनको ये नहीं पता। अब ट्रंप अपने मन से नहीं ट्वीट किया, उसको पाकिस्तान ने ट्वीट कराया। वो अपने मन से ट्वीट ट्रंप नहीं किए, पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ गए, वहाँ बात किए। उसके बाद ट्रंप देखा कि जब इधर से दोबारा जो फायर हुआ, भारत की जवाबी कार्रवाई से परेशान हो गया, पाकिस्तान परेशान होने के बाद देखा कि अब कोई उपाय मेरे पास नहीं है, तो ट्रंप सऊदिया इन लोगों को गुहार लगाया। उसके बाद ट्रंप ने यह घोषणा की। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ शर्मा। जगन्नाथ शर्मा जी, एक मिनट इधर आइएगा। क्या नाम है सर आपका? उस्ताद हाजीगंज। कैसे देखते हैं सीज फायर जो हुआ, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, अगर सीज फायर हुआ है तो किसी दबाव के कारण हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ ना कुछ इस बार फैसला होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो ऊपर से दबाव मिला है और काफ़ी
क्षति हुआ है, हर दोनों तरफ से, इधर से भी हुआ उधर से भी हुआ है, और ये जनता के लिए अच्छा नहीं था। तो चलिए, क्या चाहते थे आप लोग, चाहते क्या थे? हम लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ इस बार फैसला हो, क्योंकि आतंकवादी ये आज का नहीं है, पिछले हम लोग कई वर्षों से बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी यहाँ हमला हुआ, कभी वहाँ हमला हुआ। मतलब कि यहाँ पब्लिक परेशान है, कुछ होता है सारा जो इसका असर पब्लिक पे पड़ता है। और देश के अभी जो नौजवान लोग यहाँ कश्मीर में जो हुआ पहलगाम वाला, ये कितना मतलब दर्दनाक है, किसी की फैमिली के साथ, परिवार के साथ हुआ है तो कितना बुरा हुआ है उनके लोग। हम लोग जब वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं, कैमरा देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या फोटो देखते हैं, तो बहुत अफसोस लगता है ये सब चीज़ देखने के लिए। और इसका सोल्यूशन होना चाहिए, और इसका सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और इसका सोल्यूशन यही होगा कि जब तक उसको बढ़िया से जवाब नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। लेकिन भारत ने क्या दिया है कि अब कुछ भी होगा तो जवाब एक और मौका दिया गया है कि तुम संभल जाओ, और नहीं संभलोगे तो फिर उसका असर दूसरा ही होगा। उसको अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हिसाब से इस बार हुआ है कार्रवाई, तो हमको तो लगता है कि सोच लिया है। और चलिए एक बार और मौका देकर देखा। चलिए एक बार और मौका दिया गया। आपको क्या लगता है सीज फायर जो हुआ, कैसे देखते हैं आप इसे? जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद कई जो एयरबेस है उसे भी उड़ा दिया गया, लगभग 11 एयरबेस को उड़ा दिया गया। अब सीज फायर है। देखिए, सीज फायर होना था, ये युद्ध नहीं था, ये एक आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई। तो उस आतंकवादी घटना पे भारत सरकार ने आतंकवादियों को मारने का एक मिशन चलाया। उसने कभी नहीं कहा भारत सरकार ने कि हम पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो आदमी आज जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आज हम टूरिस्ट बन करके जाते हैं, तो हम लोग जो है जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत पैसा दे करके आते हैं। आज उसने जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट को मार करके जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे चोट किया उसने। सीज फायर हो चुका है, और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सीज फायर तो निश्चित तौर पे भारतीयों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, या कहिए आम नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। लेकिन इसका जो आम नागरिक जो सोच रहे थे कि इस बार पीओके भारत का हिस्सा होगा, उम्मीद लगा के बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। और पीएम से ये जो भरोसा लगा करके रखे हुए, एकाएक सीज फायर होने से लोगों को काफ़ी दुखी लग रहे हैं कि इस तरह का सीज फायर एकाएक नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ बहुत सारा ये क्वेश्चन हो पाता है कि वास्तव में जो हमारे जो 4 आतंकवादी जिसने ये घटना को अंजाम दिया, वो तो आज तक तो पकड़ में आए नहीं, जबकि उसका पूरा उसका चेहरा है जो कि मीडिया के सामने मतलब 100 से ज्यादा आतंकवादी को ढेर भी कर दिया। आतंकवादी को ठीक है आपने मारा, लेकिन जो एयरबेस भी उड़ा दिया, हाँ वो भी ठीक है, उससे भी संतुष्टि। लेकिन जो मेन जो आपका जो लड़ाई था जिस आतंकवादी को लेकर के, वो आतंकवादी का तो अपने तो कुछ अभी तक पता नहीं चला कि वो आतंकवादी हुआ, आतंकवादी आखिर गए तो गए कहाँ। और साथ ही साथ ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। कुछ लोगों ने इसको एक भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई बनाया, ये भारत पाकिस्तान का तो वास्तव में लड़ाई नहीं था। ट्रंप ने जो ट्वीट किया, कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रंप ने ट्वीट किया, वो तो मजबूरी में वो लोग ट्वीट करना चाहे, लोग अपनी अपनी वो इमेज बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन वास्तव में इसकी पहली जो दोनों देशों के डीजीएमओ के द्वारा जो बातचीत हो चुका था, उसी समय ये पता चल रहा था कि यहाँ दोनों के बीच में ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे। नहीं, ट्रंप भी क्रेडिट ले रहे थे और इधर चाइना भी क्रेडिट ले रहा था। दोनों क्रेडिट का होड़ चल रहा था। आप बताइए अंकल, कैसे देखते हैं आप इसे जो सीज फायर हुआ? क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और क्या हुआ? उम्मीद तो था कि पीओके आएगा इस बार। पीओके आएगा? हाँ। सीज फायर हो गया, कैसे देखते हैं आप इसे? सीज फायर नहीं होना चाहिए था, ये ट्रंप का दादागिरी है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया वो ठीक नहीं था। नहीं, वो अच्छा नहीं किया। चलिए, तो कई तरह के जो लोग हैं वो, हाँ बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। जो सीज फायर हुआ, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे आप लोग, और सीज फायर हुआ तो क्या सही हुआ ये? देखिए, बोलने की तो बहुत बात है, लेकिन शॉर्ट में हम बोलते हैं। जहाँ पुलवामा हमला, संसद पे हमला, बम्बे ब्लास्ट,
तो छोटा थे ना उस समय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इससे बनी नहीं रहा आतंकवाद पनप रहा है सिर्फ पाकिस्तान से, ओनली फॉर पाकिस्तान। तो अब हम लोग ने सोचा कि हो जाना चाहिए एकदम लाहौर तक। पूरा विपक्ष साथ था, पूरा विपक्ष पब्लिक साथ था, पूरा देश का पब्लिक आम जनता तमाम लोग साथ थे, तमाम लोगों का समर्थन था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा क्या, चलिए जहाँ मेरा देश, मेरा प्रधानमंत्री, उनका निर्णय सिराखों पे। ट्रंप ने जो ट्वीट किया कैसे देखा? ट्रंप ने जो ट्वीट किया क्या कहें, उनका क्या इच्छा था। ट्रंप ने, चाइना ने भी शायद किया कि बंद होनी चाहिए। तो जिस दिन 5 बजे बंद होने का घोषणा हुआ सीज फायर, फिर तो 8:30 बजे से श्रीनगर में 70-80 जगह धमाका हुआ ही हुआ। लेकिन भारत ने जब आंख दिखाया तो रुक गया ना। रुका कितना दिन रुकेगा? अब तो बुढ़ा गए हम, उम्मीद मान के चलिए 70 साल उम्र हो गया। पाकिस्तान वाला देखते देखते कभी सुधरे वाला ना है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। चलिए, तो पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, और लेकिन जो भारत जो है अपना ऑपरेशन सिंदूर उसे भी जारी रखेगा। और जिस तरीके से अगर पाकिस्तान दोबारा अगर नापाक हरकत करता है तो भारत इस बार मुंह तोड़ जवाब फिर देगा, और इस बार कुछ बड़ा भी भारत कर सकता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।